साथ ये भी है कि हम सभी समाजों को साथ लेकर के मजबूती रखनी है। अगर जो हमने छिन्न भिन्नता की बात बढ़ती चली गई तो कमजोर हो जाएगा देश, और जहाँ देश कमजोर हुआ वहाँ हम कमजोर हुए। देश मजबूत है, हम मजबूत हैं। इसलिए सारी बातों को देखते हुए निश्चित तौर से इस दिशा में सोचने के बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इस दिशा में हमें सोच रखनी भी पड़ेगी। इसलिए जैसे नेहरू जी थे, आप लोगों को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के खिलाफ खड़ा होकर के मनचाहे जो जैसी बात बोल जाता था, नेहरू जी बुलाते और थपथपी लगाते, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, आपने मुझे जागृत कर दिया, आपने जो मैं कमजोरी है वो मेरे को घृणा दी, इसलिए मैं उन कामों को करूंगा। और ये अगर से किसी ने एक भी शब्द इधर उधर बोल दिया तो ही लगा करके बंद करने की कोशिश करते हैं। ये हालत आज देश की है, किसी को बोलने नहीं देते, किसी को स्वतंत्रता की हवा नहीं लेने देते हवा। इसलिए साथियों, ये हालत तो हमारे उन लोगों में, इन लोगों में अंतर है। इंदिरा जी के टाइम में इंदिरा जी अपनी जगह अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा करती थी। अब आप जाइए, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं। आज विश्वास रहा कहाँ है, आज एकता रही कहाँ है। सारा देश बर्बाद होने के कगार पे जा रहा है। ये कहिए इस देश को मोदी जी ने बोधा मार दिया, निश्चित तौर से क्या बाकी रहा है, कोई काम नहीं। किसान को तो लगभग बराबर कर दिया है, बहुत ये कहिए कि उनके खिलाफ है। इसलिए और जो पहले कई बार ये जो अपने पत्रकारों का ये था, उसको 50-50 घंटे में बैठा करके पहले बात करनी, पहले भी लगा दिया, सब साफ हो गया और उसी को फिर ला के लगा रहे हैं। इसलिए साथियों देखिए, इंदिरा जी को बंद किया था, पूरा देश मजबूती से खड़ा हो गया था, उसमें हम भी थे। हमारे यहाँ से बहुत से आदमी गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं जाने देंगे। और ये कहिए कि हमने जिद कर ली दोनों ने, मैं एक तो पहला नंबर पे मैं और हमारे एक वकील साहब गुजर गए, शेर सिंह जी, ये दोनों जिद कर ली कि नहीं बंद हो गए, वैसे नहीं जाएंगे, और बंद हो गई। आज ये मान के चले, ये हमारी जो है बंद करने की जेलें वो सारी भर गई, और ये मान के चलिए भर भर के गाड़ियां ट्रक दूर दूर पर जाकर के छोड़ा करते थे। इतने भारी उत्साह लोगों में पैदा हो गया था कि हम जेल जाएंगे, डटेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और देश के लिए काम करेंगे, और हमारे जो गलत काम हो रहे उनके बारे में हम मजबूती से उनके साथ। इसलिए ये भावना निश्चित तौर को आपको भी आप जागरूक करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें फिर जेल में जाने पड़े और आगे बढ़ करके काम भी करने पड़े। इसलिए सब लोग बात सावधान हो जाए। अगर ये इन्होंने इधर उधर की बात करना शुरू किया तो निश्चित तौर से हमें एकजुट होकर के जेल भरने का काम करना पड़ेगा। ये भी बात है। दूसरी बात ये कि जो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का इनका, वो ये आया है कि इनने बहुत जल्दी में देने क्या लिख करके दे दिया, वही वो नहीं है। जो इन्होंने पेश किया है ना सोनिया जी के उनके, तो वो पूरी तरह से वही से ठीक नहीं है। यानी ये तो दमादम काम करने के वो है, कैसे भी हो लेकिन रोको। आज स्थिति ऐसी है कि घबराहट इनमें पैदा होगी, बहुत बुरा, रोजीना कुछ न कुछ इधर उधर की बातें होती रहती है, और ये बिल्कुल घबराए हुए। इसलिए साथियों, घबराहट में ये हर तरीके की बातें भी करेंगे, और उन बातों का मुकाबला करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम तैयार हैं जी जान से, कितने भी जेलें भरे हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, हमें निश्चित हिंदुस्तान में इतना त्याग तपस्याएं नहीं करी थी, उन्होंने नेहरू जी ने कर दी, सारी की सारी तो वो दे दिया। बहुत लंबे चौड़े एरिया था,
बहुत बहुत भारी मकाने थे बड़े बड़े, सारे के सारे दान कर दिए। ये क्या करेगा कि मैं तो पुल लेकर के भाग जाऊंगा। ये हाँ हाँ हाँ, सारे सब कुछ दान जितने है नहीं किए हुए तो वो हाँ हाँ हाँ, सारा उन्होंने तो सारा त्याग किया है। ये क्या करेगा कि मैं तो थैला रखता हूँ, थैला लेके भाग जाऊंगा। ये हालत तो खुद कहता है, लेकिन आज थैले में नहीं रहा है ये। आप लोगों को मालूम है कि सारे उठाए जा रहे हैं और उनमें क्या निकल रहा है। आज वो थैला नहीं रहा है, पता नहीं क्या बन के आएगा आगे, उससे भी घबराहट है इनमें बहुत भारी। इसलिए साथियों, सब लोग बाग आप पधारे और यहाँ इकट्ठे हुए, मैं उनको सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो उन सबको गुमराह करने के लिए, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये ईडी को लेकर के आते हैं। और निश्चित रूप से ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन उसको सरकार ने अपना बंडल ऑपरेशन बना करके तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश की संसद में लोगों ने पूछा ईडी में आज तक आपने कितनी कार्रवाई करी, तो जो भी आज तक 148 49 उन्होंने कार्रवाई करी, उन्होंने केवल 2 लोगों के ऊपर कोई चार्ज लगा है, बाकी किसी पर चार्ज लगाने का काम नहीं हुआ। ये डराने का काम ये लोग कर रहे हैं। इस देश के अंदर आज इस देश में हाहाकार मचा हुआ है। जवान रोजगार मांगने की बात करता है, किसान MSP की बात करता है, तो वायदा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर गई किसान के साथ में, और भिलाई सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो देश की जो एकता अखंडता लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं, टूट रही है, उन सब पर बोलने काम नहीं करते। इसलिए डराने के लिए केवल देश का ध्यान भटकाने के लिए ईडी को लेकर जाते हैं। पहले 2 घटनाएं हुई, एक अलवर के ये घटनाएं तो बहुत छोटी घटनाएं हैं। इस देश के अंदर इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि लोग जो इन्होंने वायदा किया उन पर एक बात नहीं करना चाहते। पर्यावरण की बात करके वो जंगल के जंगल खत्म करना चाहते हैं, लेकिन केवल यही बात आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के ध्यान भटकाना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते। छाती को छलनी करने वाले लोग समर्थक ये लोग हैं। ये देश गांधी का देश है। इस देश के अंदर जो है वो परिवार जिसे एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, इस मुल्क की अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। आज ये भैरू के लोग शासन में आने के बाद और केवल गुमराह करके उस परिवार को बदनाम करने की चेष्टा करने काम कर रहे हैं। और मैं ईमानदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं कोई इस मामले का लाग लपेट कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। केवल ध्यान भटकाओ और काम करो की नीति सब काम करो।